डार्क वॉरियर एम्पैथ्स। कौन होते हैं ये डार्क वॉरियर एम्पैथ्स? आए आज इसको मुख्तसरन जानने की और समझने की कोशिश करते हैं। जब एक एम्पैथ किसी नार्सिसिस्ट के चुंगल में फंसकर मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो फिर उसकी आगे की मनाजिल 3 सूरतों में तय होती हैं। नंबर 1, वो मुकम्मल तौर पर ज़हनी मरीज बनकर रह जाता है। नंबर 2, वो खुद एक सूडो नार्सिसिस्ट बन जाता है, यानी कि वो अपनी आने वाली जिंदगी में नार्सिसिस्ट को कॉपी करना शुरू कर देता है। वो सब कुछ करना शुरू कर देता है जो नार्सिसिस्ट करते हैं। वो बेसिकली नार्सिसिस्ट नहीं होता, वो एक सूडो नार्सिसिस्ट बन जाता है। वो उनको कॉपी करना शुरू कर देता है, कहीं ना कहीं लाशऊरी तौर पर ये मानकर कि नार्सिसिस्ट का जो रास्ता है वो सही रास्ता है और ये लोग जिंदगी में फलते फूलते हैं, इसलिए वो एक सूडो नार्सिसिस्ट बन जाता है। नंबर 3, वो एक डार्क वॉरियर एम्पैथ बन जाता है। बहुत कम एम्पैथ्स डार्क वॉरियर एम्पैथ बन पाते हैं, क्योंकि जिस मकाम तक नार्सिसिस्ट एक एम्पैथ को ले जाता है वो ऐसा ही है जैसे मौत को गले लगाना, और उस मुकाम तक जाने के बाद ज्यादातर एम्पैथ्स या तो ज़हनी मरीज बन जाते हैं या फिर सूडो नार्सिसिस्ट बन जाते हैं और अपनी पहचान और खुद एतमादी को खो देते हैं, हार जाते हैं और कुछ बन जाते हैं डार्क वॉरियर एम्पैथ्स। एक डार्क वॉरियर एम्पैथ शिकारी होते हैं, उनका सबसे पहला शिकार उनका अपना नार्सिसिस्ट होता है। वो नार्सिसिस्ट को दुनिया के आगे मुकम्मल तौर पर अया कर देते हैं, क्योंकि एक नार्सिसिस्ट के लिए अया हो जाना ये मौत से भी बदतर है। उसके बाद उनका सफर शुरू होता है और वो दुनिया जहान में नार्सिसिस्ट को ढूंढ ढूंढ कर उनका शिकार करते हैं, मानो कि नार्सिसिस्ट का शिकार करना उनका शौक बन जाता है। जिस तरह नार्सिसिस्ट को लोगों को तकलीफ देने में मजा आता है, वैसे ही एक डार्क वॉरियर एम्पैथ एक नार्सिसिस्ट को अजियत देने में लुत्फ उठाता है। एक नार्सिसिस्ट और वॉरियर एम्पैथ में जो चीजें मुश्तरका हैं वो है अपना ख्याल रखने का रुझान, यानी कि सेल्फ लव। फर्क इतना है कि नार्सिसिस्ट की ये कदर दूसरों की कुर्बानियों पर होती है, जबकि वॉरियर एम्पैथ ऐसा नहीं करता। दूसरी कदर ये कि एक नार्सिसिस्ट और वॉरियर एम्पैथ दोनों ही निहायत सख्त जान होते हैं, किसी तरह हार ना मानने वाले। थैंक यू सो मच।